क्या है ये? मिक्स। अरे तो मेरे को बुलाया, दोबारा जा। मेरे को वापस क्यों बुलाया? क्योंकि अच्छा लगता है ठंडा ठंडा। और उसको प्यास लग गई। यहाँ पे हम करेंगे केक कटिंग सेरेमनी। आप तो एक दूसरे को खिलाने वाले थे। सॉरी। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे, माउंटेन लवर्स। आप अलर्ट पे आ जाइए क्योंकि आपको आने वाला है मज़ा इस एडवेंचर में। तो चलिए गाइस फिर चलते हैं। तो सब हो गए हैं रेडी और भाभी कर रही है अपना बर्थडे गिफ्ट ओपन। ये देखो कैसा लग रहा है। सुंदर है, मौसी कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा है। तो भाभी का बर्थडे आज ही है और आज ही हम ट्रिप पे निकल रहे हैं और जहाँ पहुँचेंगे वहाँ पे हम सेलिब्रेशन भी करेंगे। एंड मौसा जी घर में रहने वाले हैं इसलिए मैं इनको थोड़ा छेड़ रही थी। मौसा जी आप घर का ध्यान रखना हाँ अच्छे से। नहीं मैं तो रखता ही नहीं हूँ ध्यान, ये घर अपने आप ही बनी अपने आप ही। तो जैसे कि अब सब रेडी हो चुके हैं, अब बस लगेज को रखना है कार में एंड हम सब निकलेंगे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके। हाँ जी। वाओ सो डिलीशियस। अच्छा अगर आप ये सोच रहे हैं मैंने स्टॉल क्यों लगा रखा है, वो इस वजह से क्योंकि सुबह जब भी हम निकलते हैं ना कहीं ट्रैवल करने तो मुझे हवा लगती है तो सर दर्द होता है, इससे थोड़ी देर तक ऐसे स्टॉल लगा के ही रखती हूँ। गाड़ी हो गई है रेडी। भाभी कुछ आ रही है पीछे, एडजस्ट कर रही हूँ। कुछ आ रही है। भाभी आप कुछ आ रही हो। विंटर्स का स्टफ है इसलिए ऐसा लग रहा है कितना सारा सामान ले जाने जबकि बहुत कम है। मेरे को विंडो सीट चाहिए। दादू नानू आ जाओ। चलो तुम्हारी ड्रेसिंग अच्छी थी। अबे तेरे पैर के छुराऊं। पाप लग जाएगा मुझ पे। तो सब हो गए हैं रेडी और अब हम अपनी अपनी सब सीटें घेरेंगे। आपने तो सुन ही लिया कि मुझे विंडो सीट घेरनी है और मैंने घेर ली। पीछे देखो। से बाय जय हो। बाय बाय बाय। तो ये हम निकल चुके हैं मुरादाबाद से और चलिए अब चलते हैं पहाड़ों पे। ये ऊपर क्या रखा हुआ है इन्होंने? मटका। मुरादाबाद एंट्री गेट है। मटका रखा है, पीतल का काम होता है ना। मुरादाबाद से हमने एग्जिट कर ली है और अब हम खूबसूरत हाईवे पे हैं। वैसे जब भी आप हाईवे पे हो तो जो आगे से शॉट आता है ना वो बड़ा खूबसूरत आता है, तो मैंने भाभी को स्पेशली बोला कि एक शॉट रिकॉर्ड कर लो, मुझे अपने यूट्यूब चैनल में डालना है, अपनी यूट्यूब की ऑडियंस को दिखाना है। प्लस अभी सुबह का टाइम हो रहा था तो रश वैसे भी नहीं था तो और भी अच्छा फील आ रहा था, तो मैंने बोला कि जहाँ तक टोल टैक्स आता है वहाँ तक आप रिकॉर्ड कर दो। और मेरा मोस्टली यही टारगेट होता है कि टोल टैक्स वाला सीन भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा होता है, तो इसलिए ये देखिए टोल टैक्स आ गया ना। तो मुझे पता नहीं क्यों टोल टैक्स वाला रिकॉर्ड करना बड़ा अच्छा लगता है। ये सब बकवास मैं क्यों बता रही हूँ आपको मुझे नहीं पता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। खैर अभी मुझे मेरा आज का ट्रैवल प्लान पता चल गया था तो मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ वो। तो जैसे कि आप सब जानते हैं हम अभी भी मुरादाबाद से निकले थे और अब हम थोड़ी देर में पहुंचेंगे रामपुर होते हुए रुद्रपुर और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा हल्द्वानी, उसके बाद आएगा काठगोदाम। तो इन्हीं दोनों में से कहीं जाके हम अपना लंच भी कर लेंगे एंड उसके बाद हम भीमताल भी क्रॉस करेंगे। और हमारा आज का प्लेस जो है हमने जो देखना है वो है मुक्तेश्वर धाम। मुक्तेश्वर धाम में दर्शन करके हम पहुँचेंगे अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से थोड़ा ऊपर जाएंगे बिनसर की तरफ, तो वहाँ पे हमारा है रिजॉर्ट बुक जिसका नाम है द मोक्षा रिट्रीट, तो वहाँ पे आज रात हम स्टे करेंगे। तो ये है आज का पूरा ट्रैवल प्लान। तो आज का स्पेशल ये है कि आज हम धाम जाएंगे मुक्तेश्वर। सेकेंडली आज हम भाभी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे हमारे रिजॉर्ट में जो हमने बुक करा रखा है। बिटवीन जितनी मैंने उसकी पिक्चर्स देखी थी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बाकी तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। एंड जैसे कि आप यहाँ पे भी बोर्ड पे देख सकते हैं कि हमारा रुद्रपुर 39 किलोमीटर्स दूर है और हल्द्वानी 62 किलोमीटर। सो लेट्स सी कि कहाँ पे हम रुकेंगे लंच करने के लिए। अच्छा गाइज एक और चीज़, आप में से किस किस ने सुना है रामपुरी चाकू? अगर आपने सुना है तो वेरी गुड, नहीं सुना है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो बेसिकली गाइज आपको भी दिखने वाला है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैगर जो कि है ये आपके सामने। सो बेसिकली रामपुर की जो पहचान है ना वो है यहाँ के चाकू। जो भी यहाँ आता है वो यहाँ से चाकू ज़रूर लेके जाता है, इसलिए रामपुरी चाकू वर्ड बहुत फेमस भी है। इसीलिए ये चौराहे पे बनाया हुआ है रामपुरी चाकू और ये जो चाकू है ये सबसे बड़ा चाकू है वर्ल्ड का। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ गए हैं और ये जो वाला रास्ता है ना
ये जंगल के बीच का है, यहाँ पे नेटवर्क वेटवर्क कुछ नहीं आ रहा था। पर मेरे दिमाग में एक थॉट आ रहा था, वो ये था कि अभी तक अपने भाभी के लिए बर्थडे केक नहीं लिया था और समझ नहीं आ रहा था कहाँ पे से ले कहाँ पे से नहीं ले। एंड ना लेने का एक रीज़न ये भी है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमने अभी केक ले लिया और क्योंकि पहाड़ के रास्ते आपको पता ही है कभी इधर कभी उधर, तो उस केक का कचूमर बन जाएगा। तो अब देखते हैं अल्मोड़ा पहुंचते पहुंचते में कितने बजेंगे, या तो फिर अपना जो रिज़ॉर्ट है उसके आसपास हम केक का शॉप ढूंढेंगे, क्योंकि मुझे ना जो रिज़ॉर्ट्स के केक्स होते हैं वो अच्छे नहीं लगते, तो रिस्क नहीं ले सकते। तो चलो लेट्स होप फॉर द बेस्ट और देखते आगे क्या होता है। बाय द वे अभी हम पहुंच गए हैं हल्द्वानी बाज़ार, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड हम हल्द्वानी पहुंचे तो हमने सोचा कि चलो यहीं पे ब्रेक ले लेते, मार्केट के बीच में भी है। तो हम लोग गए इस रेस्टोरेंट में, इसका नाम है दी हट गार्डन। वैसे ये अपने नाम को पूरा जस्टिफाई भी कर रहा था। इसका जो इंटीरियर है ना, ये पूरा हट की तरह बनाया गया है, जैसे हट में होता है ना वैसे ही इन्होंने उसको डिज़ाइन किया है अंदर। एंड बाहर पे जो इनका गार्डन एरिया है वहाँ पे भी जाके आप अपना लंच डिनर जो भी करने आए हैं वो कर सकते हैं। एंड वहाँ पे झूले भी लगे हुए हैं, तो अगर आपके साथ बच्चे आ रहे हैं तो उनको आप झूले भी झुला सकते हैं, तो आपका थोड़ा टाइम कट जाएगा। और ये देखिए एक्वेरियम भी है यहाँ पे अंदर, क्यूट सा। So pretty. Wow, Sam, so pretty. तो जब तक हमारा लंच प्रिपेयर हो रहा है तब तक मैं आपको गार्डन एरिया भी दिखा देती हूँ। जैसे इस टाइम पे इसका डेकोर हो रखा था तो ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पे लोग अपनी छोटी पार्टीज भी ऑर्गेनाइज करवाते होंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये 3 प्रकार के आपको झूले मिल जाएंगे, और इसमें मेरी मौसी और मम्मी बैठी हुई है, तो ये दोनों यहाँ पे थोड़ी देर बैठी। मैंने कहा चलो आपकी पिक्चर निकाल लेते हैं। तो ये प्रज्ञा रानी जो है यहाँ पर झूल रही हैं, क्योंकि जब तक नाश्ता बन रहा है तो इसने सोचा कि मैं तब तक झूली लूँ। मुझे ना स्विंग से बहुत मज़ा आता है। और ये प्रज्ञा जो है सारे जितने झूले हैं ना सबका मज़ा ले रही है। इसमें 2 लोग बैठते हैं। 2 लोग नहीं बैठेंगे तो 1 लोग भी बैठेंगे तो मैं ऐसे चला सकती हूँ। मम्मी किस बात को गुस्सा है? इसमें ना 2 लोग बैठते हैं, मुझे अकेले बैठने में ना डर लग रहा था, तो मुझे भाभी दिख गई तो मैंने भाभी को कहा आप भी आ जाओ, अभी मेरे साथ बैठो। 2 लोग बैठो, बैठ जाओ। ये देखो तो इसको चलाते कैसे? रुक जा, मैं मारती धक्का। ये देखिए हम मजा लेंगे झूले का। तो बेसिकली सैम को मछलियों में उलझा के यहाँ पे भाभी और मैं झूला झूल रहे हैं। नाश्ता करते हैं, और नाश्ते में क्या ऑर्डर किया किसी? पूरी भाजी। तो अभी जैसे भाभी ने बताया हमने पूरी भाजी ऑर्डर करी विद चाय, और सैम के लिए हमने मंगाया फ्रेंच फ्राइज। गर्मा गर्म खाना आ चुका है। फ्रेंच फ्राइज आ रही है बेटा। अब आती है बारी टेस्टिंग की, तो मुझे तो बहुत स्वाद लगा ये। वैसे अगर कभी आप भी हल्द्वानी और ये काठगोदाम की तरफ आए तो आप इस रेस्टोरेंट में आ सकते हैं। इंटीरियर तो आपने देख ही लिया और खाना मैं बता रही हूँ बहुत अच्छा था। ऑल्सो यहाँ पे आगे ना बोर्ड था, उसमें काठगोदाम 0.2 किलोमीटर रखा था, यानी कि थोड़ा सा पहले ही है काठगोदाम से रेस्टोरेंट। और अभी भीमताल आपको दिख रहा है 22 किलोमीटर्स, तो हम उधर की तरफ ही जा रहे हैं अब, और आपको भी हम ताल दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अब ये इस वाले बोर्ड में हमें 16 किलोमीटर दिख रहा है, तो हम काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं भीमताल के। और बीच बीच में ना सड़क कहीं कहीं पे से टूटी भी हुई थी और कहीं कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। सो पॉसिबली जो अभी बीच में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई थी ना उत्तराखंड में, तो उस टाइम पे शायद टूटी होंगी। एंड या हो सकता है कि रोड चौड़ी हो रही हो, तो इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट हाँ बहुत सारी जगह पे ऐसे कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो अब ये है आपके सामने भीमताल लेक, जो कि लोकेटेड है भीमताल सिटी में ऑफ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। नैनीताल को द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लेक्स है, उनमें से ये सबसे लार्जेस्ट लेक है। एंड इसका नाम पड़ा हुआ है भीम जो महाभारत में थे उनके नाम पे है। इस लेक पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं, एंड इसके चारों तरफ आप वॉक भी कर सकते हैं। आपको फूड की शॉप्स भी मिल जाएगी, तो आप इंजॉय कर सकते हैं इस व्यू को। एंड मैं आपको थोड़ा सा पास जाके भी दिखाती हूँ। वैसे यहाँ पे हम सिर्फ व्यू देखने के लिए रुके हैं, बोटिंग करने का हमारा प्लान नहीं है,
क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया था हमें बहुत दूर जाना है अभी मुक्तेश्वर धाम। एंड क्योंकि आज भाभी का बर्थडे तो मंदिर चले जाना अपने बर्थडे के दिन तो थोड़ा अच्छा होता है तो इसलिए हम वहाँ पहुँचने का ट्राई करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो हमारा रिजॉर्ट है वो बहुत दूर है अभी, एंड हमें बर्थडे सेलिब्रेट भी करना है रात में, तो हम सही टाइम पे नहीं पहुँच पाएंगे। एंड रात में पहाड़ों में ड्राइव करना थोड़ा मुश्किल होता है, एंड कुछ भी इशू हो जाए तो देन वेयर विल यू गो। सो इसलिए हमें टाइम से पहुँचना है। तो ये हम आगे बढ़ चुके हैं अब भीमताल से, और मैं ना आपको रास्ते के व्यूज़ दिखाती रहूँगी। स्पेशली जिन लोगों को माउंटेन्स देखने का शौक़ है तो उनको तो मज़ा आएगा ही, इसलिए मैं इनको डिलीट नहीं कर रही हूँ। हाँ, अगर आपको थोड़ा मतलब ऐसा इंटरेस्ट नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा आगे करके खिसका लीजिए वीडियो को, वरना मैंने तो सारे अच्छे अच्छे शॉट रखे हुए हैं, तो जिसको एंजॉय करना है इन सीन्स को वो एंजॉय कर सकते हैं। काला हो गया मुझसे, ऊंचाई पे है तो देखिए कितनी कठिन परिश्रम करके हम गाड़ी चला रहे हैं, और जो पैसेंजर ने हमारा दिमाग खा रखा है। तो जो ऊपर मौसम का मौसम बढ़िया बढ़िया ऊपर। आप इनकी बात कर रहे हैं क्या? ये नहीं है, इधर दिख रही है उसी दिन। अच्छा, आप कौन से पैसेंजर की बात कर रहे हैं हमें? पहले ये बताइए, उस हिसाब से हम जवाब देते हैं। चलिए अपने बोरिया बिस्तर तैयार कर लीजिए ट्रैकिंग के लिए। मात्र 30 मिनट में आपको मंदिर देखना शुरू हो जाएगा। मौसम एकदम बदल चुका है दोस्तों, हवा एकदम ठंडी हो गई है, एंड अब ऐसा लग रहा है कि अच्छा हुआ मैं स्वेटर पहन के ही निकली, क्योंकि सच में मौसम चेंज हो गया है। एंड आकाश की ऊंचाइयों पे इस वक्त हम हैं, आप देखिए हम बस पहुंचने ही वाले हैं, बिल्कुल पास में है मुक्तेश्वर धाम के, बहुत जल्दी हमें दर्शन होने वाले हैं। ऑल्सो गाइस, जो व्यू है ना वो इतना खूबसूरत है, हर एक जगह आप मुंडी घुमाओगे ना अपनी तो आपको लगेगा वाह क्या खूबसूरती है। मुक्तेश्वर का मार्केट आ गया है, ये देखिए दोस्तों। मुक्तेश्वर धाम अब सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। और ये हम पहुंच चुके हैं मुक्तेश्वर धाम। सामने आपको एंट्री गेट दिख रहा है, तो हम कार पार्क करके आते हैं और चलते हैं दर्शन करने। ये नियर बाय प्लेसेस जो आप घूम सकते हैं मुक्तेश्वर धाम के वो लिखी हुई हैं, एंड यहाँ पे मुक्तेश्वर धाम के बारे में बताया गया है। प्लस गाइस ये शिव भगवान जी का टेम्पल है, तो चलिए दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे मम्मा और मौसी प्रसाद ले रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा ट्रैक है, मतलब ज़्यादा भी ऊपर हाइट पे नहीं है, थोड़ा सा ही चलना है, ऐसे भैया ने बताया। तो लेट्स गो एंड सी। और ये हमने ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट कर दिया है, और मम्मी बोली कि उन्हें थकान लगी तो मैंने छेड़ रही थी थोड़ा। 2 सीढ़ी चढ़िए बर्थडे गर्ल जा रही है। और आज अपने बर्थडे के दिन भगवान जी का आशीर्वाद, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। वैसे जो ये ठंड गर्म वाला मौसम होता है ना, इसमें कपड़े डिसाइड करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो मैंने यह किया, अपनी जैकेट कमर पे बांध ली, इन केस अगर ऊपर ठंडा लगा तो पहन लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी कोल्ड होता है। बुरास का जूस मिल रहा है। सो जो बुरास है ना वो स्टेट ट्री है उत्तराखंड का, तो उसका जो फूल होता है ना उस पेड़ में, उसका जूस बनता है और बहुत टेस्टी होता है। तो वापसी में हम पियेंगे। और ये हम ऊपर पहुंच चुके हैं जहाँ पे है शू स्टैंड। तो यहाँ पे अपनी चप्पल वप्पल सारी उतार के अब ऊपर चलना है मंदिर की तरफ। तो चलिए फिर हम भी चलते हैं। यहाँ पे 2-3 मंदिर हैं, जैसे माता का मंदिर भी है, हनुमान जी का भी है। बट सबसे पहले हम जाएंगे मुख्य मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो कि है शिव जी का। और ये जो सीढ़ियाँ दिख रही है इधर से, यहाँ से हमें ऊपर चलना है। अब बस ये ऊपर पे है मंदिर, और यहाँ पे ना इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे कि आपको अपना सर कवर करके जाना है मंदिर में, और अंदर कैमरा नहीं ले जाना है। तो मैं आपको बाहर से दिखा देती हूँ। ये रहा बाहर से पूरा मंदिर, और मंदिर के चारों तरफ की जो लोकेशन है वो इतनी खूबसूरत है ना, मतलब हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर बैठे। सच बताऊँ ये सारी प्लेसेस ना ध्यान लगाने के लिए बहुत अच्छी हैं, तो आप अपना अगर ध्यान लगाना चाहते हो तो यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। और ये नीचे पे फिर माता के मंदिर पे हम दर्शन करने गए। एंड जो मैंने आपको बताया था ना कि जूस बना रहे थे भैया बुरास का, तो उन्हीं के पास हम आए। तो हमने ना बुरास प्लस मौसमी का मिक्स जूस बनवाया, और हमारे समरू के लिए हमने सिर्फ सिंपल बुरास का जूस बनवाया। भाभी उस पर गुस्सा भी कर रही थी। अरे यार बेटा समझ रेड वाला चीज। और ये मैं यहाँ पे अपने जूस को एंजॉय कर रही हूँ, और देखिए कितने लंबे लंबे ट्रीज हैं मेरे पीछे। तो ऐसा लग रहा है कि किसी सीनरी के अंदर मैंने अपने आप को कॉपी पेस्ट कर दिया हो। प्रज्ञा रानी क्या पी रही है?
ये शिकंजी और नहीं क्या है ये मिक्स फ्रूट जूस मौसमी प्लस बुरास। बहुत टेस्टी हो बहुत टेस्टी फाइब्रस। कुछ नहीं करते ना जूस नहीं पीते हो? नींबू खाता नहीं। जूस नहीं पीते हो? आप ही कौन ये तो बहुत टेस्टी है। मैं तो एक सांस में पीती हूँ। बिल्कुल शुगर हम इसको एंजॉय करके पीते हैं ना, एक साथ में नहीं पीते। अपने वहीं हो रहे हो। मंकी इज नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू यू। उसको बैठो तो देखो कैसे बैठा हुआ है वो। वापस आ गए हैं नीचे। धूप बत्ती भी है। मौसी खिशक ना मोशी। ओ मोशी हम कहाँ पे भैया जरा प्लीज लेट मी नो। हम बिनसर के मुक्तेश्वर के फॉरेस्ट एरिया में जा रहे हैं और बिनसर की तरफ पड़ रहे हैं हम लोग। यहाँ से हमें मात्र 2 घंटे लगेंगे। हमारा रिजॉर्ट है मोक्ष रिट्रीट। आज का नाइट स्टे हमारा मोक्ष रिट्रीट में है, बिनसर बर्ड सेंचुरी। इसी रास्ते पे ना एक जगह आई दोस्तों जहाँ पे ना ऐसा लग रहा था जैसे हम स्विट्जरलैंड में आ गए। जैसे स्विट्जरलैंड की पिक्चर्स आती है ना, उसी सॉर्ट ऑफ उसका फील था। ये देखिए आप, लग रहा है ना वैसे सही? कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाय। मैं बालू के साथ नहीं रहना चाहती, ये मुझे छोड़ के चले गए। फिर यार पहाड़ों के रास्ते ना इतने घुमावदार होते हैं कि आपको थोड़ा उल्टी जैसा लगता है, तो हमने इसलिए ब्रेक ले लिया थोड़ा सा। अब प्रज्ञा जो है ना, आप प्रज्ञा को थोड़े से चक्कर से तो आ ही रहे हैं आपको। हाँ। घुमावदार रास्ता, वो देखो नीचे से आए हैं। ऐसा घुमावदार रास्ता है इधर ना। उल्टी पुल्टी सब हो गई, मेरे दिमाग की पुल्टी हो गई है इधर। प्रज्ञा खा रही सेब और ये यहाँ महाराज भी हैं। गाइस जैसे कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ तो मैं सिर्फ एप्पल खा रही हूँ। कोई डाइटिंग नहीं कर रही है, इतना खा चुकी है कि हमें रोकना पड़ रहा है क्यों खाया नहीं जा रहा था। हाँ। उसके बाद मैंने दौड़ के दूसरी साइड गई फोटोज क्लिक करवाने। फिर वापस आई तो भाभी बोल रही फिर चल मेरे साथ क्लिक करवा। अरे तो मेरे को बुलाया, दोबारा जा, मेरे को वापस क्यों बुलाया? तो यहाँ पे भाभी और मैं डिसाइड करें किस पोज में हम फोटो क्लिक करवाएंगे। तो मैंने कहा पीछे एक पैर लगाते हैं और फोटोज लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बस ऐसी हंसी ठिठोले चल रहे थे हमारे। थोड़ा से रास्ते में ब्रेक ले लो ना तो माइंड रिफ्रेश हो जाता है, और जैसे माना किसी को उल्टी वुल्टी जैसा भी फील हो रहा है तो वो भी नॉर्मल हो जाता है। इसलिए फ्रूट्स भी खा लिए थे हमने यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करके। उसके बाद आगे पे ना ये नेचुरल वाटर का वो है, मतलब अपने आप आता है ना, पहाड़ों में ऐसे पानी के स्रोत रहते हैं, तो वहाँ से भैया पानी फिल कर रहे थे। वो विंडशील्ड के लिए चाहिए होता है ना, उसको फिल कर रहे थे। ये किसके लिए? वाइपिंग उसके लिए है भैया? हाँ वाइपर का ना, रात में दिक्कत होती है ना। फिर पानी यहाँ पे आए देख कितना ठंडा ठंडा चिल्ड वाटर। डाल दो अंदर। तो अब दर्शन करके थोड़ा सा ब्रेक लेके हम आगे निकले अपने ट्रिप के लिए, क्योंकि अभी हमें काफ़ी दूर जाना है। अभी हमें अपने रिजॉर्ट पहुंचना है, तो हम बहुत दूर हैं, तो इसलिए हम कंटिन्यूअसली चल ही रहे हैं। पहाड़ चेंज कर रहे हैं हम। नैनीताल की तरफ है वो वाली रोड। तो आपने सुन ही लिया होगा कि पहाड़ चेंज हो गया है और हम अल्मोड़ा की रोड पे चल रहे हैं। एंड गाइस हम पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा। तो बेसिकली हमने ये एंटर किया है और यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स आपको दिख भी रही होंगी। मार्केट एरिया है ये पूरा। अब मतलब मेन मार्केट नहीं आया, बस हमने एंटर ही किया है अल्मोड़ा के अंदर। और हमें अभी मोक्षा रिट्रीट जाना है, तो अल्मोड़ा से जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ा सा दूर है, तो अल्मोड़ा क्रॉस करेंगे फिर हम अपने रिजॉर्ट में पहुँचेंगे।
अल्मोड़ा ना बहुत बड़ा है एंड बहुत ब्यूटीफुल भी है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और ये तो अभी स्टार्टिंग है, अभी अंदर और भी ज़्यादा डेंस होता जाएगा। आपको यहाँ पे सारे ब्रांड्स भी मिल जाएंगे। अच्छा गाइस, जैसे आपको पता है कि हमने ब्रंच किया था, उसके बाद तो हम कुछ भी खाने के लिए नहीं रुके, बस एक फ्रूट ब्रेक हमने लिया था। तो अब ना हमें भूख सी लगने लग गई थी, तो हमने डिसाइड किया कि कहीं पे मैगी, मोमोज ऐसे कुछ खाने के लिए रुक जाएंगे। तो लेट्स सी, बिटवीन ये पूरा अल्मोड़ा है जो अभी आपको दिख रहा है, और मैंने कुछ भी सीन नहीं कट किए सो दैट आप भी देख सके हर छोटी बड़ी चीज़। यहाँ पे हम कुछ घूसेंगे। यहाँ पे क्यों रुके हैं आप? क्योंकि हमें भूख लग रही थी, तो ये पहाड़ी हाउस करके कहाँ पे? वैन है। हाँ, तो यहाँ से हम कुछ खाएंगे। लेट्स सी क्या खाएंगे। आपको क्या खाना है? हम तो क्योंकि पहाड़ में अगर कोई आता है ना तो मैगी ज़रूर खाता है, कि पहाड़ में मैगी खाओ क्योंकि अच्छा लगता है ठंडा ठंडा। तो मैगी और हाँ गरम गरम, तो मोमो और मैगी खाएंगे। गरम मोमोज आ गए हैं। तो यहाँ पे सब मोमो मैगी इंजॉय कर रहे, साथ में हमने चाय भी ऑर्डर कर दी थी। इसके बाद हमारा पास में रिजॉर्ट था, हमें वहाँ पहुँचना था। अब द थिंग इज़ कि अभी तक हमने केक नहीं लिया था, और केक का जब मैं पूछने गई आसपास के जो मुझे कैफ़ेज़ ही दिख रहे थे, कोई शॉप भी नहीं दिखी इधर, तो वहाँ पे ना उन्होंने बोला पहले से ऑर्डर देते तो हम आपके लिए बना के रखते, तो अभी तो है नहीं अवेलेबल। और मेरे दिमाग में ना ये था कि आपको पता नहीं होता कि रिजॉर्ट में आपको केक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्लस वो जो लाएंगे वो अच्छा लाएंगे कि नहीं। तो हमने जैसे तैसे एक केक बनाया, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे ही बनाया, क्या बनाया, और हम लेके आ गए। बिटवीन हम पहुंच चुके हैं अपने रिजॉर्ट में, दी मोक्षा रिट्रीट। और अब हम अंदर चलते हैं, मैं आपको इसका वो दिखाते हुए चलूँगी। ये देखिए, इसकी खूबसूरती देखिए आप पहले, कितना खूबसूरत है ये। प्लस यहाँ से आपको स्नो केप माउंटेन्स दिखेंगे, तो वो तो सुबह ही दिखा पाऊँगी मैं, हम काफ़ी लेट पहुँचे। बिटवीन यहाँ पे काफ़ी प्यारे प्यारे फ्लावर्स थे, तो उनको भी हम देखते हुए चल रहे थे आगे। ये देखिए आप, कितना अच्छे तरीके से इन्होंने इसका पूरा डेकोर कर रखा है। और यहाँ पे इनके डॉगीज़ भी हैं अपने, तो उन्होंने बंद करके रखे, वो काफ़ी गुस्सैल लग रहे थे। और यहाँ पे ना, यहाँ पे इनका किचन एरिया है, मतलब यहाँ पे आप ऑर्डर अगर आपको कुछ पर्सनली आके देना है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। बाकी कॉटेजेस ऊपर है, थोड़ा और हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा सीढ़ियों को। तो चलिए फिर मैं चढ़ती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ यहाँ की खूबसूरती। तो अभी मैं अपने कॉटेज तक जब तक पहुँचती तो मैं आपको हर छोटी छोटी चीज़ें दिखाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्होंने लाइटिंग्स का बहुत अच्छा यूज़ किया हुआ है, और ऐसे 5-6 स्पॉट्स बना रखे हैं जहाँ पे आप बैठ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ भी आप आए हैं, और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो और उन्होंने ना बहुत अच्छी तरीके से हर एक स्पॉट को अपना एक अलग ही वो दे रखा है, मतलब एक अपनी अलग खूबसूरती है हर स्पॉट की। तो अब जैसे यहाँ पे भी है एक, मेरे लेफ़्ट साइड पे भी है एक, और एक जहाँ पे मेरी भाभी है राइट साइड में भी, वहाँ पे अंदर पे भी है, और ये कवर्ड वाला है, मतलब अगर आपको इंटीरियर में बैठ के करना है तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। ये देखिए, वो मैं बोल रही थी जो राइट साइड वाला, बहुत खूबसूरत। एंड यहाँ पे भी आप लेफ़्ट साइड पे देखिए नीचे की तरफ, यहाँ पे अगर बहुत बड़ा ग्रुप है आपका तो वो बैठ सकता है, काफ़ी सुंदर। और ऊपर देखिए, वो तो भाई मेरे को एक नज़र में प्यार हो गया था, मैंने कहा केक सेलिब्रेशन तो इधर पे ही होगा, इतना खूबसूरत जो है ये। ओ वाओ, ये ऊपर कितना क्यूट पॉइंट है। तो ये जो नीचे दिख रहे हैं ये है रूम्स, तो हमारे 2 थे, 2 कॉटेज हमने बुक कर रखे थे, तो हम अब उधर जाएंगे, चेंज करेंगे, देन फ्रेशन अप होंगे, और उसके बाद हम यहीं पे ऊपर, अभी तो यही प्लान है, केक कट करने आएंगे। सो लेट्स सी। और ये हमारा पूरा लगेज भैया लोग ले आए थे, और ये देखिए सब कैसे कोल्ड वाला वो नहीं होता फील, उस वाली पोजीशन में, क्योंकि सच में बहुत ठंडी हो रही थी, क्योंकि हम जैसे होता नहीं एकदम चेंज होता है वेदर का, वैसा फील हो रहा है। एंड देखो सबने ऐसे स्टॉल सब ओपन कर लिए क्योंकि बहुत ठंडा लग रहा था रियल में। और चलिए फिर अब अंदर चलती है, आप भी देखिए हमारा खूबसूरत सा रूम कैसा है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा सा प्यारा सा बेड मिल जाएगा, एंड यहाँ पे मिरर, अलमीरा, और उस साइड पे ही वॉशरूम है, और रूम के बाहर आपको खूबसूरत सा व्यू मिल जाएगा। एंड यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया है, और अब हम डिनर का प्लान करें, क्या खाएंगे। जो खाना है बता दो। फ्रूट्स, नूडल्स, फिर क्या, मोमो? नहीं मोमो मत बोलना। फिर खाली चिली पोटैटो नहीं, सॉगी हो जाते हैं बहुत जल्दी। हाँ, फिर क्या? कुछ और खाने का मन। देख ले, ये तो है स्नैक्स तो मंगाएगी सुन, ये देख, खाना भी तो है फिर तुमने। सूप है, कोई सूप है? हाँ, सूप कर दो मेरे लिए, अभी स्टार्टर खाऊंगी पहले मैं। हॉट एंड सावर सूप है, कौन सा मंगाना है?
आप लोगों ने चाय पी ली, सूप पीना है? स्टीम कॉर्न सूप। चाय पी। 1/2 करा ले। फिर मैंने अपना आज मैं पागल हो गई हूँ, क्लच नीचे धो दिया मैंने। तो वह क्लच नीचे गिर गया था, वो ढूंढ रही थी। खैर हमने खाने का ऑर्डर दे दिया और उसके बाद हम बाहर जा रहे हैं अब, जहाँ पे हमने सेलिब्रेशन करना है। यहाँ पे हम करेंगे केक कटिंग सेरेमनी और यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही है। यहाँ सूप स्टार्ट भी हो गया है। हमारा खूबसूरत पेयर आप तो एक दूसरे को खिलाने वाले थे। मम्मी इसको भी फैला दीजिएगा प्लीज। तो गाइस ये हमें केक नहीं मिल पाया यहाँ, हमें 2 केक का मर्जर किया है यहाँ पे। ये है बटर स्कॉच, ये है एप्पल पाई। एंड ये बटर स्कॉच ना आधा मिल रहा था तो 2 हमने ऐसे मिला दिए। इसको उठाना कैसे? ऐसे रहेंगे, खा सकते हो तुम जो खाना हो। हाँ काटना पड़ेगा पर आपको। चाकू लाया हो? क्या उधर का रखा? चाकू है? उधर पे रखो मेरे इसको। अच्छा मुझसे काट उधर रख दो मम्मी। मैं चाकू से काट दूँ, कोई बात नहीं है ना मौसी? ओह, एक विकेट एरिया होगा। इतने तो पैसे रखे हमने। उधर पे रख दो। तो ये केक कटिंग सेरेमनी हो गई एंड हमारा समरू भी अपना एक अलग सा स्पेशल डांस करके दिखा रहा था हमको। एंड इस टाइम पे क्या तो फील आ रही थी। एंड पीछे जो लाइट्स दिख रही हैं आपको, ये गांव है दूसरे पहाड़ पे। एंड मतलब इतना अच्छा फीलिंग थी, इतनी कूल ब्रीजी ठंडी हवाएं चल रही थी। एंड हम लोग इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे भाभी के बर्थडे को। एंड आप भी हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिए। अच्छा केक कटिंग सेरेमनी हो गई थी तो मैं भैया भाभी डांस कर रहे थे, मौसी पे कैमरा था, मम्मी पे भी कैमरा था और समरू अंदर ही नाच रहा था। और उस पर ना थोड़ा सा सबकी नजर हटी तो देखिए इधर से कैसे गया वो क्रॉस करके और यहाँ से इस एरिया से बाहर चला गया। तो भैया का ध्यान चला गया, फिर भैया लेके आए उसे वापस। खैर उसके बाद सब ने दिल खोल के डांस किया है एंड एंजॉय किया है। बेस्ट पार्ट था कि यहाँ की लोकेशन और वाइब बहुत अच्छी थी। चारों तरफ ना एकदम खूबसूरत सा व्यू और आप सेंटर पे हो और वहाँ पे भी इतनी प्यारी लाइट्स चल रही है, ऐसे पार्टी वाली लाइट चल रही थी ना, तो इसलिए और भी मन कर रहा था ऐसे डांस वांस करने का। इवन दो लाइक हम केक ऐसा अच्छा सा नहीं ला पाए, बहुत सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाए, बट स्टिल यू नो जब आप राइट लोगों के साथ होते हो ना तो फन अपने अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। तो मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि आपको चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लोग अच्छे हों और इन्वायरमेंट अच्छा हो ना तो पार्टी हो ही जाती है। एंड वी एंजॉयड अ लॉट। इग्नोर माय हेयर्स, पर अब डांस करके हम नीचे जा रहे हैं। तो गाइस अभी पार्टी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो म्यूज़िक कंसर्ट चलेगा। तो सब अपनी मर्ज़ी का जो भी मन कर रहा है वो गा रहे आ रहे, पर सबसे बेस्ट तो हमारे भैया गा रहे क्योंकि वो एक्सपर्ट हो चुके हैं आई थिंक सो। तो उनका जो भी उन्होंने गाना गाया ना वो मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो अगर आपको देखना है तो। एंड भी बहुत फ़न चीज़ होती है, कई बार तो हम सॉन्ग्स गा रहे थे ना और हंस रहे थे, बहुत हंसे।
खैर सब करने के बाद ना हम लोग बाहर गए और इस टाइम पे तो और भी मज़ा आ रहा था बाहर पूरा एक्सप्लोर करने में। एंड बाहर जाने का रीज़न ये था क्योंकि सैम के लिए रात के लिए दूध गर्म करके रखवाना था भाभी को। बस उसके बाद रात में मैंने अपनी थोड़ी बहुत रील शूट करी एंड हम सब रेस्ट करने चले गए। और आने वाले व्लॉग और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कॉमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये देखिए क्या हुआ। चलो ओके बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर।